हेलो स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हम बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी डक्ट होती है, जो भी ग्लैंड्स होती है। सबसे पहले देखते हैं डायग्राम के अंदर। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हम देखें सबसे पहले इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेस्टीज में सैक्रोटल सैक, यानी हम बात करें टेस्टीज जो है वो कहाँ पैक रहते हैं, सैक्रोटम के अंदर। यानी एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, सैक्रोटम कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं टेस्टीज, यानी सैक्रोटम के अंदर बॉल लाइक जो शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है टेस्टीज। नेक्स्ट टेस्टिस से जस्ट ऊपर की तरफ देखें, एक छोटा सा ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही है, इसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। एपिडिडाइमस जो है इसमें स्पर्म जो है टेम्परेरी स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस जो है वो स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक लेके जाने में हेल्प करती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर टेस्टिस से ये सेमिनल वेसिकल तक ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, हम देख सकते हैं वॉस डेफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होकर सेमिनल वेसिकल की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और बात करें यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों की कॉमन जो डक्ट है उसके पास एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट जस्ट ऊपर की तरफ सेमिनल वेसिकल, जहाँ जिसे हम शुक्राशय भी कहते हैं, जहाँ पर स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। नेक्स्ट एनस जो लास्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पेनिस जो एक स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। The sex organ which are located in the pelvic region include a pair of testes along with accessory duct, gland and external genitalia that are called male reproductive system. First of all, testes. Testes contain testicular lobule in testi. सैक्रोटम जो है हम बात करें एक पाउच है, और ये जो पाउच प्रेजेंट है इसके अंदर ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर है बॉल जैसी, इसे हम टेस्टिस कहते हैं। इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट रहते हैं और इनसे आने वाली जो ट्यूब है वो यहाँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। टेस्टिकल्स आर ए पेयर ऑफ सॉफ्ट स्मूथ ओवल पिंकिश मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट सैक्रोटम। सैक्रोटम एक तरह का पाउच होता है। ये जो पाउच है इसके अंदर टेस्टिस जो है प्रेजेंट रहते हैं। टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच दैट आर कॉल्ड सैक्रोटम। तो ये सैक्रोटम जो है इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सैक्रोटम। सैक्रोटम के क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। बाहर के जो झटके होते हैं उनसे ये मैकेनिकल इंजरी से बचाते में हेल्प करते हैं, यानी सैक्रोटम जो है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं। मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो हम कहेंगे सैक्रोटम में टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट याद रखना आपने 2 से 2.5 डिग्री कम है, कहाँ से? बॉडी टेम्परेचर से। लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों साइड के जो टेस्टिस है वो अपनी अपनी साइड के सैक्रोटम यानी पाउच के अंदर प्रेजेंट है। द कैविटी ऑफ सैक्रोटल सैक इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंग्विनल कैनाल। तो आपने याद रखना है इंग्विनल जो कैनाल होती है उसकी हेल्प से ये एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड एक तरह से धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं
जिनकी सहायता से टेस्टिस जो है वो जुड़ा रहता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये कोड जो है इंग्विनल कैनाल से जुड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कोड। आर्टरीज, वेन, नर्व, वॉस डेफरेंस एंड अदर टिश्यू, ये सारे के सारे स्पर्मेटिक कोड में प्रेजेंट रहते हैं और ये सारे के सारे हम बात कर सकते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए ये टेस्टिस तक पहुंचते हैं। इट रन फ्रॉम एब्डोमेन डाउन टू ईच टेस्टिकल थ्रू द इंग्विनल कैनाल। तो ये इंग्विनल कैनाल की सहायता से टेस्टिस के अंदर एंटर करते हैं। तो ये इंग्विनल कैनाल जो होती है इसके चारों तरफ ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं इंग्विनल कैनाल की सहायता से ये यहाँ इसमें एक तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, टेस्टिस। डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टार वाली पोजीशन जो है वो टेस्टिस है। टेस्टिस एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर है और ये टेस्टिस जो है सेक्रोटम सैक से एक छोटी सी ट्यूब से जुड़े रहते हैं जिसे हम गुबर्निकुलम और स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, गुबर्निकुलम आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये गुबर्निकुलम जो है वो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने में हेल्प करता है, साथ में सेक्रोटल सैक यानी पाउच के अंदर ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहते हैं। ए फाइब्रस कॉर्ड दैट कनेक्ट द टेस्टिस विद द बॉटम ऑफ द सेक्रोटम, एक फाइबर जैसा टिश्यू है जो कि टेस्टिस को सेक्रोटम के बॉटम से जोड़े रखता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए फाइब्रस कॉर्ड दैट कनेक्ट द टेस्टिस विद द बॉटम ऑफ सेक्रोटम। ऑप्शन फर्स्ट, वॉस डिफरेंस, एप्रिडाइमस, गुबर्निकुलम, सेमिनल वेसिकल। तो हमारा आंसर सही क्या होगा? गुबर्निकुलम। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की क्या फंक्शन हो सकते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है यहाँ पर, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। देख सकते हैं यहाँ टेस्टिस की एक टीएस सेक्शन को काटा गया है जिसमें बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट है और इनमें छोटी छोटी ट्यूब प्रेजेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले देखते हैं यहाँ टेस्टिस एनक्लोज्ड इन टू प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस जिसमें एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, इनर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया जिसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की ये लेयर प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलेंगे? आउटर लेयर। और जस्ट इसके नीचे की तरफ ये वाली जो लेयर है इसे हम इनर लेयर कहते हैं। अब ये जो इनर लेयर है अंदर की तरफ ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाने में भी हेल्प करती है। ट्यूनिका वेजिनलिस, ए पाउच ऑफ serous membrane peritoneal layer cover of testes। नेक्स्ट, जस्ट इसकी नीचे की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। Each testis is enclosed in a fibrous envelope that are tunica albuginea. It extends inward to form septa and partition of testes into lobules जिन्हें क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देयर आर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच टेस्टिस, यानी एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि छोटी छोटी जो ट्यूब्स प्रेजेंट है ये ट्यूब्स क्या कहलाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स की सेक्शन कटिंग देखें तो इस कटिंग के अंदर यहाँ दो अलग अलग तरह की सेल देखने को मिलती है। एक तो बात करें सर्टोली सेल्स जो कि कुछ लंबी इस तरह से प्रेजेंट है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रही है,
और कुछ यहाँ पर बिल्कुल राउंड तरह की सेल ये प्रेजेंट है जिनसे स्पर्म की फॉर्मेशन होते हैं, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर सबसे बाहर की तरफ, ये सबसे बाहर की जो लेयर है इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम. Germinal epithelium consists of undifferentiated male germ cell called spermatogonial mother cell. यानी मदर सेल है तो इनसे क्या बनेंगी, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो याद रखना है जर्मिनल एपिथेलियम यानी ये जो सर्टोली सेल्स है इनको छोड़ दें तो ये जो सेल्स प्रेजेंट है इन्हें हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। और इनसे किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। इट आल्सो बियर नरिशिंग सेल कॉल्ड सर्टोली सेल, जिन्हें हम सिस्टर सेल भी कहते हैं। तो याद रखना ये सिस्टर सेल जो होती है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट अंडरगो मियोसिस फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। यानी हम कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं उनमें मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद उनसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है जिन्हें हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर स्पर्म जो है यहाँ बहुत सारे इन सर्टोली सेल्स के चारों तरफ भाग रहे हैं, यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोजोआ एंड आल्सो प्रोड्यूस ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ FSH, क्योंकि FSH के कारण जो है यहाँ स्पर्म की फॉर्मेशन हुई। अब स्पर्म जब बन चुके हैं तो ये उसे कमांड देता है कि अब स्पर्म प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, तो ये उसे रोक देते हैं। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम लीडिंग सेल कहते हैं। ये लीडिंग सेल मेल हार्मोन बनाती है। तो आपने याद रखना है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर आप ब्लिंकिंग में देख सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है। contain interstitial cell of leading cell. Leading cell produce androgen, the most important of which is testosterone. तो याद रखना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करता है, लीडिंग सेल करती है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी हम कह सकते हैं इसे मेल हार्मोन, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंप्लीट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें आप देख सकते हैं टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट है। द सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वॉस डिफरेंशिया दैट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस. Retitestis is present in mediastinum testis, which is a mass of connective tissue at the back of the testes. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रेटिटेस्टिस जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल जो है वो ग्रुप बनाकर बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर यहाँ पर रेटिटेस्टिस प्रेजेंट है और ये बहुत सारी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल बाहर की तरफ ओपन हो रही है। तो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टिस। तो याद रखना आपने रेटिटेस्टिस के थ्रू ये बाहर ओपन होती है। और फिर आप लिख सकते हैं इसमें रेटिटेस्टिस इज प्रेजेंट इन मीडियास्टिनम टेस्टिस विच इज ए मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द टेस्टिस। नेक्स्ट, क्रिप्टोकिडिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना आपने। क्रिप्टोकिडिज्म क्या है? टेस्टिस डज नॉट डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू सेक्रोटम। जब ये एब्डोमेन से सेक्रोटम में एंटर नहीं हो पाते हैं
टेस्टिस डज नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, सो मेल बिकम स्टेराइल। जब ये सेक्रोटम में नहीं आएंगे उस पोजीशन में स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी और मेल जो होगा वो स्टेराइल होगा। नेक्स्ट, इन ईच टेस्टिस द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब कितने होते हैं? अप्रोक्स 250 तक होते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? 250। नेक्स्ट, वॉसा एफ्रेंशिया। वॉसा एफ्रेंशिया क्या है? तो आप देख सकते हैं डायग्राम में वॉस एफ्रेंस, सबसे पहले रेटिटेस्टिस और रेटिटेस्टिस के बाद वॉस एफ्रेंस छोटी छोटी ट्यूब्स है जो एपिडिडाइमस की फॉर्मेशन करती है। द सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल ओपन into the vasa efferentia through the retitestis. A network of tubule in the testes carrying spermatozoa from the seminiferous tubule to vasa efferentia. बिल्कुल सही है, रेटिटेस्टिस से ये वासा एफ्रेंशिया छोटी छोटी ट्यूब्स ओपन होती हैं और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये रेटिटेस्टिस है और वहाँ से वासा एफ्रेंशिया ट्यूब्स जो है एपिडिडाइमस की तरफ जा रही है। नेक्स्ट, the vasa efferentia leave the testes and open into a narrow, tightly coiled tube that is epididymis. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं epididymis. Epididymis is located along the posterior surface of each testis. तो हर टेस्टिस के posterior part पर ये present रहती है। It provides storage space for the sperm and give the sperm time to mature. इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। इसमें 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, हेड ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं कैपुट, सबसे ऊपर की तरफ। नेक्स्ट, सेकंड जो है यहाँ बॉडी और कॉर्पस एपिडिडाइमस, और लास्ट जो है कॉडा या टेल एपिडिडाइमस। तो यहाँ 3 रीजन आपने याद करने हैं। द कैपुट एपिडिडाइमस रिसीव स्पर्मेटोजोआ वाई वासा एफ्रेंशिया। अपन कह सकते हैं वासा एफ्रेंशिया जो रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमस में एंटर करता है तो वो कैपुट रीजन है, कैपुट रीजन से वो अंदर एंट्री करेगा। मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू at the back of testes that enclose the retitestis, that is mediastinum testis. It is a long narrow muscular tube that is vas deferens. vas deferens जो है वो स्पर्म को लेकर जाती है सेमिनल वेसिकल तक। डायग्राम में देख सकते हैं डार्क स्ट्रक्चर जो है आपके सामने, ये वॉस डेफरेंस और वॉस डेफरेंस जो यहाँ से एंटर कर रही है सेमिनल वेसिकल तक। तो याद रखना है ये स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक लेकर जाती है। कॉडा एपिडिडाइमस से इसकी शुरुआत होती है। इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोप्रिया। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है लेमिना प्रोप्रिया। नेक्स्ट, इट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडिडाइमस जिसे कॉडा कहते हैं। इट पास थ्रू द इंग्विनल कैनाल इनटू द एब्डोमिनल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके ऊपर से लूप बनाते हुए ये कहाँ पहुंचती है? सेमिनल वेसिकल तक। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट, द वास डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल यूनिट फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट जिसे डक्टस इजैकुलेटरस भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमिनल वेसिकल जो है और वॉस डिफरेंस दोनों आपस में जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती है, जिसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है। द टू इजैकुलेटरी डक्ट कवरेज इन सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगा। यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला रास्ता है जहाँ से यूरिन रिलीज होगा। कैरी स्पर्म फ्रॉम वॉस डिफरेंशिया एंड फ्लूइड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल into urethra which transport the sperm to outside.
Passage of spermatozoa: seminiferous tubule, retitestes, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, urethra, वेजाइना ऑफ फीमेल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्पर्म जो है वो वेजाइना तक पहुंचते हैं। एपिडिडाइमस इज लोकेटेड ऑन, कहाँ लोकेटेड होते हैं? चार ऑप्शन है, चारों में से सही है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जिसे यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं क्योंकि इससे यूरिन और स्पर्म दोनों रिलीज होते हैं, इसलिए इसे यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। It is the shared terminal duct of reproductive and urinary system. It originates from urinary bladder and pass through the penis. It open outside by an external opening called urethral meatus. सबसे बाहर की तरफ जिस पोर से ये बाहर निकल रहा है उसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। What are male external genitalia? Penis and scrotum. तो पेनिस, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इट सर्व एज यूरिनरी डक्ट एंड आल्सो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन दैट ट्रांसफर स्पर्मेटोजोआ टू द वेजाइना ऑफ फीमेल। तो यहाँ से यूरिन को भी रिलीज किया जाता है और स्पर्म जो है फीमेल वेजाइना तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट, पेनिस में अगर सेक्शन कटिंग देखें तो यहाँ पर 3 कॉलम बने होते हैं। इन 3 कॉलम में सबसे नीचे वाला जो छोटा है उसमें से यूरेथ्रा का पोर निकलता है जहाँ से यूरिन रिलीज होता है, और बाकी जो है इनमें ब्लड की सप्लाई होती है, यानी हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट के टाइम यहाँ ब्लड जो है भरने लगता है। कॉर्पोरा कवर्नोसा पेयर्ड अपर एंड डोर्सल, हम कह सकते हैं कार्पोरा कवर्नोसा सबसे ऊपर की साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि सिंगल, वेंट्रल एंड पॉसेस यूरेथ्रा जो नीचे की तरफ है और जिससे यूरेथ्रा जो है बाहर की तरफ ओपन होता है। द कॉर्पोरा कवर्नोसा कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टिश्यू विद स्पेस that are filled with blood. They help in erection of penis to facilitate insemination, यानी वेजाइना तक स्पर्म को रिलीज करने में ये हेल्प करते हैं और इरेक्शन के समय यहाँ ब्लड जो है फील होने लगता है। नेक्स्ट, ग्लैंड पेनिस। पेनिस का सबसे ऊपर का पार्ट जो कि थोड़ा सा फूला हुआ रहता है उसे ग्लैंड पेनिस कहते हैं। At the tip of penis, corpus spongiosum is enlarged, forming a bulbous structure called gland penis. Gland penis is covered by prepuce या foreskin. Seminal vesicle, prostate gland, Cowper's और bulbourethral gland। आप एनसीईआरटी के बुक से भी डायग्राम को देख सकते हैं और यहाँ इस डायग्राम के थ्रू भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेमिनल वेसिकल जहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं और वहाँ पर सीमन का 60% हिस्सा भी डेवलप होता है, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट पोस्टीरियर इन्फीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये जस्ट यूरिनरी ब्लैडर से थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। The seminal vesicle release alkaline viscous fluid that forms 60% of semen. The fluid contains fructose, protein, citric acid, inorganic phosphorus, पोटेशियम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रक्टोज की फॉर्मेशन सिर्फ मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है। सेमिनल वेसिकल, फ्रक्टोज एक्ट एन मेन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। प्रोस्टाग्लैंडिन cause mucus lining of the cervix to be more receptive to sperm as well as aiding the movement of sperm toward the ovum with peristaltic contraction of uterus and fallopian tube.
प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है। इससे लगभग 40% सीमन की फॉर्मेशन होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ 15 से लेकर 30%, यानी अलग अलग बुक का कंट्रीब्यूशन देखें उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 15 से 30% आप याद रख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, द फ्लूइड फॉर प्रोस्टेट is clear and slightly acidic. The prostatic secretion activate the spermatozoa and provide nutrition. Next, काउपर और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक ही बात है, आप दोनों नाम याद कर सकते हैं। जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड खत्म होती है जस्ट उसके नीचे की तरफ काउपर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। Below the prostate gland at the beginning of the internal portion of the penis. Secrete an alkaline fluid. The secretion lubricate the urethra and act as a flushing agent. यानी कह सकते हैं यूरेथ्रा को लुब्रिकेंट बनाता है जिसके कारण जो स्पर्म इजीली वहां से पास हो सके। It wash the acidic urinary रेसिड्यू प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा बिफोर द इजेकुलेशन, यानी एसिडिक जो नेचर है उसको ये क्लियर कर देता है। नेक्स्ट, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस इज आल्सो ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल, सर्टोली सेल, लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल। तो आंसर इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। थैंक यू।